आज बंधुओं बताएंगे कि यह आत्मा शरीर कैसे पकड़ती है और गर्भ में कैसे जाती है। इसी विषय पर बंधुओं आज आप लोगों को सत्संग सुनाएंगे। मेरा सत्संग शुरू से लास्ट तक आप सुन लेंगे तो अवश्य ही जान जाएंगे कि यह आत्मा कैसे शरीर पकड़ती है। इसलिए बंधुओं ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिएगा और तब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि यह आत्मा कैसे शरीर पकड़ती है और कैसे गर्भ में जाती है। बंधुओं जब संसार में आप पैदा हो जाते हैं आपकी 6 शरीर हमेशा रहती है। कौन कौन शरीर बंधु? हंस, कैवल, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। 6 शरीर आपको हमेशा रहती है और 3 अवस्था रहता है। 3 अवस्था में आप हमेशा रहते हैं। 6 शरीर 3 अवस्था। जागृत जिस समय आप जगे रहते हैं, स्वप्न जिस समय आप स्वप्न सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, सुषुप्ति। 3 अवस्था 6 शरीर में है आत्मा विद्यमान रहती है। लेकिन बंधुओं जब ये इंद्रियों के माध्यम से जब ये कार्य करती है तब इसकी जो है सूक्ष्म शरीर जो है सभी शरीरों में चेंजिंग होने लगता है बंधु। लेकिन सिर्फ स्थूल में चेंजिंग नहीं होता है। और 6 शरीर जो आपकी हंस, कैवल, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, इसमें चेंजिंग होता रहता है। तो सूक्ष्म शरीर जो है आपकी कर्म के अनुसार हमेशा बनती रहती है। जो जो कर्म आप करते जाते हैं, जो जो आप सोचते जाते हैं, जो इंद्रियों के माध्यम से कार्य करते रहते हैं, उसके अनुसार सूक्ष्म शरीर आपकी तैयार होती रहती है। जैसे कोई घर बनाना रहता है तो नक्शा तैयार किया जाता है। कोई भी घर कोई बनाता है तो अपने अंदर फिगर बना लेता है कि ऐसे ऐसे बनाना है हमको। उसी प्रकार से बंधुओं यह आत्मा जो भी कर्म करती है, जो भी सोचती है, उसके अनुसार इसकी सूक्ष्म शरीर परिवर्तित होती रहती है। आप 60 साल या 80 साल की उम्र में आपके कर्म के अनुसार न जाने कितने बार आप शरीर को बदल चुके रहते हैं। कभी गाय की शरीर आप पकड़ लेते हैं, कभी भैंस की शरीर पकड़ लेते हैं। जैसा जैसा आपका कर्म
बनता जाता है वैसे वैसे सूक्ष्म शरीर परिवर्तित होती रहती है। आपके कर्म के अनुसार आपकी सूक्ष्म शरीर हमेशा जो है 84 लाख जोनियां जो बनी हुई है उस स्तर में, जब जिस स्तर में कर्म आपका हो जाता है उस स्तर में आपकी सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाती है। जब ही आपकी शरीर छूटती है, मान लीजिए एक बाइक आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट आपका हो गया, तो शरीर हमेशा आपकी तैयार रहती है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल में बदलाव नहीं होता है बंधु, लेकिन सूक्ष्म शरीर आपको हमेशा बदलाव होता रहता है कर्म के आपके आधार पर। तो ज्यों ही आपकी शरीर छूटती है त्यों ही सूक्ष्म के आधार पर आत्मा जो है अपना स्थूल शरीर बना लेती है। सूक्ष्म के आधार पर स्थूल शरीर ये बना लेती है। तो इसलिए बंधु, कर्म के आधार पर हमारी जो है सूक्ष्म शरीर में हमेशा चेंजिंग होता रहता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अब आपकी शरीर अब छूट गई तो पता चला कि सूक्ष्म शरीर आपकी बनी है तभी तो आपकी शरीर तुरंत मिल जाती है। उसी आधार से आपकी सूक्ष्म शरीर के अनुसार जो है स्थूल शरीर आपकी सोच से तुरंत बन जाती है, क्योंकि सूक्ष्म के आधार पर स्थूल तुरंत परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि आत्मा को 6 शरीर में हमेशा रहती है। यहाँ 6ठवीं शरीर नहीं पकड़ेगी तो इस संसार को देख नहीं पाएगी, मोटी संसार को। सूक्ष्म शरीर में भी बंधु आपकी आंख होती है, उसमें भी आपका सूक्ष्म शरीर में भी सारी सूक्ष्म इंद्रियाएं होती है। जैसे आप सो जाते हैं तो आपकी जो स्थूल आंख है उस समय उसमें नहीं वो देखती है। जिस समय आप सो जाते हैं, स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं, उस समय आपकी जो स्थूल आंख है वो आंख वहां नहीं देखती है, वहां उसकी सूक्ष्म आंख देख रही है। वो महीनी आंख है स्थूल से। वो आत्मा 6 शरीर में 6 प्रकार की आंख बनाई है, वहां उस अवस्था में उस जगह पर वो उस तरह से वो देखती है। तो सूक्ष्म में जब अब आप जाते हैं तो ये सूक्ष्म आंख आपकी देखती है, सूक्ष्म कान आपका सुनता है, सूक्ष्म मुंह आपका, जीभ आपका स्वाद लेती है। लेकिन इसका टारगेट सबका लगा हुआ है। लेकिन स्थूल सो गई है, स्थूल से उसने नाता अब स्थूल को छोड़ चुकी है तो सूक्ष्म में गई है, तो सूक्ष्म में यही सोच विचार अपना कर रही है। इसलिए बंधुओं, जब आपकी कर्म के अनुसार सूक्ष्म शरीर आपकी हमेशा चेंजिंग होती रहती है, आपके कर्म के अनुसार से मनुष्य शरीर आप पकड़े हैं, लेकिन न जाने कितने बार बैल का आपका सूक्ष्म शरीर बन गया है, गाय का बना है, भेड़ का बना है, बकरी का बना है, कुत्ता का बना है, शेर का बना है। क्योंकि अब आप सोच लिए कि 84 लाख जोनियों में थोड़ा थोड़ा बदलाव पर, थोड़ा थोड़ा कर्म पर एक अलग अलग शरीर बन रही है। थोड़ा भी कर्म
से कमी आई तो वो शरीर बन गई। गोरिल्ला के शरीर बन गई। थोड़ा भी मनुष्य शरीर से जो है जहाँ सा थोड़ा सा नीचे गया तो गोरिल्ला के शरीर बन गई, बनमानुष की शरीर बन गई। तो इस तरह से बंधुओं, शरीर आपकी सूक्ष्म शरीर हमेशा कर्म के आधार पर आपकी चेंजिंग होती रहती है। तो ज्यों ही सूक्ष्म शरीर, जब ही आपकी स्थूल शरीर छूटती है, तभी इस आत्मा का स्वभाव है देखना, बोलना, सुनना, सारे इंद्रियां बंधुओं इस आत्मा में आत्मा की असली आंख भी है, असली मुंह है, असली कान है। ये तो बाह्य जगत को मोटा चीज देखने के लिए मोटा कान बना ली है, मोटा आंख बना ली है, लेकिन उस आंख से ही इस आंख का संपर्क है। उस आत्मा के असली कान से ही इस कान का संपर्क है। इसलिए कान तो आपका सुनता है, लेकिन उस कान, आत्मा की कान भी सुनती है, तभी उस बतिया को समझ में आपको आता है। लेकिन यहाँ की आवाज को पहचानने के लिए इसी कान के द्वारा वो आवाज वहां तक जाती है, बाह्य जगत की आवाज। वहां तक उस आत्मा जानती है कि हाँ, इस बात को ये कह रहा है। तो उसी स्वभाव के अनुसार उसकी अंदर की आंख है, ये है, कान है, मुंह है, सारी इंद्रियां है आत्मा की। तो उसी के अनुसार सूक्ष्म शरीर तो ये बना ही रहती है। उसी सूक्ष्म के अनुसार जो है इसकी स्थूल शरीर तुरंत ही आत्मा के माध्यम से ही बनता है बंधु। वो आत्मा से ही बनता है ये स्थूल शरीर। उसमें ऐसा नहीं है कि आत्मा कोई बाहर से आपका कुछ लेकर के बनाती है आपके शरीर। निरंजन ब्रह्म जो परमात्मा के देश से आए, अब थोड़ा आपके से आपको हम समझाएंगे। तो जो परमात्मा में वो देख रहा था, सुन रहा था, उसी स्वभाव के अनुसार न ये जो है स्थूल शरीर बना दिए। तो पांच तत्व तो यहां था ही नहीं। साहेब की हर वाणी में पांच तत्व यहां था नहीं। तो आखिर ये तत्व कैसे बना लिया? तत्व कहां से आया? इसलिए बंधुओं, ये आत्मा से ही बना हुआ है। आत्मा से अब यहीं पर थोड़ी महीन बात है, आपको थोड़ा ध्यान देंगे, बढ़िया समझेंगे, तभी समझ में आएगा। पांच तत्व साहब कह रहे हैं कि यहां था नहीं, कुछ भी नहीं था। अमरलोक में भी नहीं है। लेकिन ये आत्मा हंस शरीर जो बनाई है, उसी से उसकी ऊर्जा बही। हंस शरीर कहां से आई? यहां तो पांच तत्व नहीं था। हंस शरीर भी एक सूक्ष्म तत्व की शरीर है। तो हंस शरीर कहां से आई? वो आत्मा से ही, बोल से वह ऊर्जा बाहर हुई। ऊर्जा जब बाहर हुई तो हंस शरीर पकड़ी। उसके बाद वह हंस शरीर के बाद उसकी जो है, उसने फिर हंस शरीर से उससे शरीर मोटा बना लिया। जैसे सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर बन जा रही है, तो उसी हंस शरीर का से भी उसने मोटा एक शरीर बनाया, कैवल्य शरीर। तो कैवल्य शरीर से भी एक मोटा शरीर बनाया, महाकारण शरीर। इस सारी ऊर्जा कहाँ से आ रही है बंधु? आत्मा से ही आ रही है। आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ कुछ था, यहाँ कुछ नहीं था। पांच तत्व गुण तीन नहीं था, नहीं जगत नहीं माया। तो कहने का मतलब, ये जो हंस शरीर निकली हुई है,
हंस शरीर में जो बनी हुई है वो आत्मा की ऊर्जा ही है। उसके बाद जो है इसने कैवल्य शरीर पकड़ा, उससे और मोटा हो गई, मोटा शरीर इसने बनाया। फिर उससे मोटा, कैवल्य शरीर से भी मोटा शरीर इसने बनाया, महाकारण शरीर। महाकारण शरीर से फिर मोटा शरीर जो है उससे कारण शरीर बनाया। फिर उस कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर बनाया और सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर बनाया। तो सारी ऊर्जा कहाँ से आई बंधुओं? ये आत्मा से ही आई। सारी ऊर्जा आपकी आत्मा से ही बह गई, निकली। स्थूल जो है बहुत मोटा है, इसी से इसका उसका संपर्क बना हुआ है। जरा सा भी इसमें तकलीफ होता है स्थूल में तो आत्मा को हो जाता है। क्यों? क्योंकि एकदम सटा हुआ है, उसी से बना है, उसी का है। अब इस सृष्टि की रचना में हमने इसको ये कैसे शरीर बनी है, इसकी सृष्टि की रचना हमने डाला है एक ऑडियो, उसमें हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये शरीर कैसे इसने स्थूल बना लिया। तो बंधुओं, अब यहीं पर आप विचार करिए। तो उसी प्रकार से जब सूक्ष्म शरीर आपकी कर्म के अनुसार बनती रहती है तो आत्मा अपनी ही गर्मी से स्थूल को भी बना लेती है, अपने ही ऊर्जा से स्थूल बना लेती है। जब ही आपकी शरीर छूटती है तभी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वो स्थूल शरीर बना लेती है। उसमें किसी दूसरे का सहारा नहीं लेती है बंधुओं। जैसे ब्रह्म आपको आए हैं परमात्मा के देश से, तो परमात्मा के देश में तो निशरीर थे, परमात्मा भी निशरीर है, लेकिन एक कम गर्मी होने की वजह से इसमें ऊर्जा इनकी बाहर बोल कर गई। इसको मैं विधिवत बताया हूँ आपको सृष्टि की रचना में। तो इस तरह से बंधुओं ये सूक्ष्म शरीर आपकी कर्म के अनुसार वो बनती रहती है। और जब ही आपकी शरीर छूटती है वो आत्मा की ऊर्जा से ही वो स्थूल शरीर बन जाती है। जैसे निरंजन ब्रह्म की जो चांद सूरज तारे ये धरती आप देख रहे हैं कि निरंजन ब्रह्म की आत्मा से ही स्थूल शरीर उसने धारण कर लिया। उसी प्रकार से हम लोग भी धारण कर रहे हैं। हम लोगों को कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग को कोई शरीर दे रहा है। हम लोग उस समय अपनी ही आत्मा से स्थूल शरीर पकड़ लेते हैं। अब पकड़ लेती है जब आत्मा, तो आत्मा उस समय इतना महीन रहती है कि कहीं भी घुस जाती है। जिस समय ये स्थूल शरीर को आप छोड़ते हैं, पंच भौतिक शरीर को, मोटे तत्व को छोड़ते हैं आप, तो आपके कर्म के अनुसार सूक्ष्म शरीर तैयार रहती है, उसी अनुसार आप शरीर पकड़ लेते हैं। और शरीर पकड़ने के बाद अब आप देखिए कि कैसे आप फिर शरीर को बड़ा करते हैं, या आपको किसी शरीर में जाते हैं तो आप लोगों को मालूम हुआ कि आता है यमराज और हमको इस शरीर से उस शरीर में ले जाता है, या वही शरीर। तो बंधुओं, कोई यमराज नहीं आता। अब आप विचार करिए कि इतनी आत्माएं मर रही हैं, ट्रक बस जा रहा है, गाड़ी जा रही है, खना रहा है, फसलें कट रही हैं, सब में आत्मा है। कौन है उसको ले जा करके उसमें दूसरे दूसरे गर्भ में देने के लिए, जाने के लिए? कौन साक्षी है इस
निरंजन ब्रह्म के शरीर में। निरंजन ब्रह्म अपनी शरीर पकड़े हुए हैं और सभी जीव शरीर पकड़े हुए हैं। तो कौन है खाली की जो इस आत्मा को देख रहा है कि वो शरीर उतनी महीन पकड़ी है, उसको हमको इसको गर्भ में ले जाना है। तो ये बात कही जाती है कि नहीं, ये जो है काल आता है आपके शरीर में, आत्मा को ले जाता है, लेकिन बंधुओं कोई आता होता नहीं है। ये आत्मा आपकी कर्म के अनुसार शरीर, सूक्ष्म शरीर आपकी तैयार रहती है, और जब ही शरीर स्थूल शरीर छूटती है त्यों ही स्थूल शरीर पकड़ लेती है। और जब स्थूल शरीर ये पकड़ लेती है तो ये भोजन की तलाश करती है। जब स्थूल शरीर पकड़ लेती है तो फिर ये गर्भ में कैसे जाती है बंधुओं, कि स्थूल शरीर जब पकड़ लेती है, इसको भूख लगती है, इसको भोजन की तलाश करती है। तो भोजन की तलाश करने में अब इसे जिस रेंज की ये शरीर पकड़ी रहती है, मान लीजिए बैगन में जो ढोला पड़ता है, लकड़ी में जो ढोला पड़ता है, उसकी शरीर पकड़ लिए, ढोला की शरीर पकड़ ली है। ढोला तो आप लोग सुने होंगे, जो बैगन में ढोला आपको दिखाई देता है बैगन में। उस समय जिस समय ये छोटा शरीर रहती है, तो बैगन को जिस समय आप चीरते हैं तो कहीं से छिद्र नहीं दिखाई देता है कि जीव कहाँ से गया है। लेकिन उसी बैगन में जो कीड़ा होता है, खाते खाते कुछ बड़ा हो जाता है, जब तब बाहर निकलता है तब वो काट करके आपको छिद्र दिखाई देता है। तो जब छिद्र नहीं था तो बैगन के अंदर वो कैसे घुसा, आप विचार करिए बंधु। लेकिन है ढोला, लेकिन बैगन के अंदर कैसे घुसा। तो उस समय आत्मा इतनी महीन शरीर पकड़ती है कि वो कहीं घुस जाएगी। अब बताइए कि लकड़ी आपको काटते हैं, उसके अंदर जो है कीड़े मिलते हैं, लेकिन आपको बाहर छिद्र नहीं पहले दिखाई देता है। उसमें भी, लकड़ी में भी वो अजीब घुस जाता है। किस समय, जिस समय यही स्थूल को छोड़ता है उस समय इतना महीन रहता है। अब उसी बैगन में जो है अब घुस तो गया, लेकिन जो ही बैगन का भोजन करने लगता है तो उसकी शरीर मोटी हो जाती है, तब वो नहीं निकलेगा। अब उसको छेद करेगा तो निकलेगा, नहीं तो उस समय जिस समय शरीर पकड़ता है बैगन में घुस जाएगा, निकल जाएगा। लकड़ी किसी में घुस जाएगा, धरती के नीचे घुस जाएगा, जिधर जाएगा उधर निकल जाएगा। आप शीशा में बंद करके जो है अगर कोई आत्मा इसमें शरीर छोड़ रही तो शीशा में से निकल जाएगी। कहीं से वो बंधुओं रुक नहीं सकती, जो कि वो शरीर पकड़ी हुई है। जिस समय उसकी शरीर छूटती है तो उसको सेकंडों नहीं लगता है शरीर बनने में। अब आप सोच लीजिए कि जब ही निकलती है तो सूक्ष्म के आधार से जो उसको शरीर बनी रहती है, सूक्ष्म शरीर, उसी के अनुसार वो तुरंत बोल करती है, तुरंत वो शरीर बन जाती है स्थूल। और उस समय इतना महीन रहती है वो कि वो कहीं घुस जाएगी, कहीं से निकल जाएगी। उस समय कितना हूँ आपको उसको शीशा में बंद करिए या कुछ चीज में बंद करिए तो वो निकल जाती है। उस समय बंद हो, जिस समय वो महीन रहती है वो कहीं भी घुस जाती है। तो अब जैसे मान लीजिए मनुष्य शरीर उसे पकड़ना है, तो मनुष्य शरीर उसके पकड़ना है। मनुष्य शरीर उसने जो है का शरीर पकड़ लिया है। तो मनुष्य शरीर जिस समय वो पकड़ती है इतनी महीन रहती है कि वो कहीं खाने के सामान खोजती है बंधुओं, कि हमको खाने के लिए कहाँ मिले, क्योंकि उसको शरीर को बढ़ाना है तो उसे भूख लगती है, तो खाने के लिए ही वो जाती है।
तो गाय की जो है अगर शरीर पकड़ी है, मनुष्य की शरीर पकड़ी है, तो उस गाय में जहाँ खाने को मिलेगा, अब जैसे जो पुरुष के जीवाणु हैं, तो उस समय उसका जो है वो खाने के लिए उसे अंडकोश में उसे भोजन मिलने लगता है। वहीं पर वो जीव, मनुष्य शरीर वाला जीव जो है अंडकोश में पलने लगता है, और वहाँ से फिर वो अपना उसे इंद्री से संपर्क बना लेता है। तो फिर जो है जो पुरुष शरीर जो है जब इसको मैथुन करता है, तो वहाँ से जो है उस जा कर के स्त्री के गर्भाशय में पहुँचता है, और वहाँ फिर स्त्री के गर्भाशय में जाके पलने लगता है। तो बंधुओं, इस तरह से जो जीव है अपने खाने के लिए ही अपना भोजन की तलाश में ही जाकर के, जैसा उसको अन्न ठीक लगता है, जैसा उसको भोजन चाहिए, वैसा उस समय वो भोजन करता है, और वैसे जगह की भोजन उसको पसंद आएगी, वैसे स्वाद आएगी। अभी जो मनुष्य शरीर पकड़ा है, अगर भैंस की शरीर में, वो भैंसा के शरीर में गया है, भोजन कर रहा है, तो उस समय वो जो है वहाँ नहीं पल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वातावरण, उसका जो है, तो उस वातावरण में उसको दिक्कत होगी, और वो भोजन उसको स्वाद में नहीं आएगा, इसलिए वहाँ नहीं रुकेगा वो। और भैंस के गर्भ में भी वो नहीं पल सकता, वहाँ भी भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जो है वो उसके अनुकूल चाहिए, उसके स्वाद का चाहिए। तो इसलिए जैसी जो शरीर पकड़ता है जीव, वैसे वो गर्भ में जाता है, वैसे वो स्वाद की चीज को खाता है। जैसे ढोला का शरीर पकड़ा है तो बैगन में घुस गया, तो वहां खाने लगा, तो वो बढ़ने लगा। मनुष्य शरीर को उसने पकड़ा है, तो मनुष्य शरीर को सबसे पहले जीवाणु जो है अंडकोश में जाकर के वहां उसको खाने को मिलता है, वहां पर वो खा करके पलने लगता है, और वहां से फिर जो है वो स्त्री गर्भाशय में पहुंचता है, तो वहां जाकर के उस जो जीव गया, तो वहां वो खाने उसको मिल गया, वहां पर वो पलने लगा। उसके बाद जब वहां से थोड़ा बड़ा हुआ, तो गर्भ से उस बाहर आया, तो बाहर आया तो माता का दूध पिया, उससे पला। उसके बाद जो है फिर वो अन्न भोजन, अपना जो भोजन है वो करने लगता है। इस तरह से जीव बंधुओं अपनी श्रेणियों में वो जा करके वो पलते जाता है, और अपने स्वाद का भोजन वो खोजते जाता है, और उस आधार से जाकर के वो शरीर वहाँ पलने लगती है। जब शरीर थोड़ी खाने पीने लगता है, तब वो जहाँ चाहेगा तो नहीं घुस पाएगा। अब तब वहाँ, अब जैसे गया है माता के गर्भ में, तो वहाँ जो है अगर जहाँ कुछ खाया तो शरीर उसकी मोटी हो जाएगी, तब वो बाहर निकलना चाहेगा तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो उसकी शरीर छूटेगी तब बाहर निकलेगा। तो जिस समय वो भोजन नहीं किया रहता है, सिर्फ सूक्ष्म स्थूल छड़ी को छोड़ता है, उस समय उसकी शरीर इतनी महीन रहती है कि वो कहीं घुस जाता है। अब आप सोच लीजिए कि आदमी को टीबी हो जाती है, तो टीबी हो गई तो वो जीवाणु कहाँ से गया है? आप तो दाल भात रोटी सब्जी खाते हैं, जो भी भोजन करते हैं, लेकिन वह आत्मा हमेशा कर्म के अनुसार से शरीर पकड़ी है, तो टीबी के जो कीड़े होते हैं वो उसकी शरीर की आत्मा पकड़ करके घूम रही है। तो जब आपके फेफड़े में कहीं सड़न हो जाता है, उसके खाने लायक सामान हो जाता है, तो कहीं किधरों से घुस करके वो भोजन करने लगेगी, क्योंकि उस समय वो बहुत महीन रहती है, और घुस के भोजन करने लगती है, वो फिर पलने लगती है। तो भोजन के तलाश में ही बंद हो। ज्यों ही ये सूक्ष्म शरीर छोड़ करके, ज्यों ही जो है स्थूल शरीर छोड़ती है,
तभी ये शरीर पकड़ लेती है। वो आत्मा अपने गर्मी से उस शरीर को निर्मित भी करती है और फिर भोजन की तलाश करने लगती है। तो जिस रेंज की होती है, जो शरीर पकड़ी है, कुत्ता की शरीर पकड़ी है तो कुत्ता वाला जगह पे जाएगी, कुत्ता में जाकर के खाना खाएगी। वो जैसे पुरुष में गई है वैसे कुत्ते में जाएगी, वहाँ वो भोजन करने लगेगी। उसके यहाँ जो इंद्रियां है तो वहाँ से जो है फिर वो कुत्ती के अंदर प्रवेश करेगी, तो आत्मा तो वहाँ वो पलने लगती है। तो इसलिए बंधुओं, इस तरह से अजीव जो है शरीर पकड़ता है, अपने कर्म के अनुसार जैसा ये कर्म करता है उसके अनुसार इसकी सूक्ष्म शरीर परिवर्तित होती रहती है। और जब ही इसको कोई दिक्कत शरीर में आती है, शरीर बिगड़ती है, तभी जो है ये आत्मा शरीर बना लेती है। क्योंकि आत्मा के स्वभाव में देखना, सुनना, बोलना, बतियाना ये सब जो है खाना है, तो इसलिए उस स्वभाव के अनुसार वो फिर स्थूल शरीर तुरंत धारण कर देती है। उसको कोई स्थूल शरीर देता नहीं है बंधु, वो अपने आप अपने आत्मा से ही बना लेती है। जैसे निरंजन ब्रह्म, ये शरीर किसी ने दिया नहीं इनको, नहीं तो 5 तत्व यहाँ था। वो निरंजन ब्रह्म अपनी आत्मा से ही इसको बनाए हैं। 6 शरीर जो बनी हुई है आत्मा से ही ये ऊर्जा वही है। सबसे मोटा वाला में ये मोटा हो गई है, सबसे महीन वाला में हंस शरीर है, उसकी ही ऊर्जा है। वो हंस शरीर जो बनी है उसी की ऊर्जा बाहर हुई। हंस शरीर से फिर और मोटा शरीर उसने बना कैवल्य शरीर, कैवल्य शरीर से फिर मोटा और हो गया महाकारण शरीर, महाकारण से शरीर से और मोटा शरीर हो गया कारण शरीर, कारण शरीर से और मोटा शरीर हो गया सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से और मोटा शरीर स्थूल शरीर हो गया। तो ये ऊर्जा कहाँ से आई? वो आत्मा से ही आई बंधु, क्योंकि उसके स्वभाव में था जो परमात्मा के देश में देखने को, सुनने को, बोलने को, वो स्वभाव के अनुसार उसी का जो है वो आत्मा जो है वो आत्मा अपना ये, अब परमात्मा की गर्मी जब इसको मिलना बंद हो गई तो मोटी हो गई, तो इसने बाहर बोल कर गया और इसने जो है अपनी स्थूल शरीर पकड़ लिया। और उसी प्रकार से हम आप जो है जो जीव जंतु हैं 84 लाख जोनियां, ये भी जो है अपने ही आत्मा से अपनी शरीर निर्मित कर लेते हैं। जैसे कर्म करते हैं सूक्ष्म शरीर बनता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, जब ही शरीर छूटती है तो स्थूल बना लेते हैं। वो कोई बनाता नहीं है बंधु, न तो कोई काल आता है इस आत्मा को ले जाने के लिए। लोग कहते हैं कि अरे काल आया है और हमारी आत्मा को फलाना को ले जाएगा। अब 2 ठे काल आते हैं, यमराज आते हैं, लेकिन बंधु आपका कोई यमराज नहीं आता है। कौन है इस सृष्टि में जो कि साक्षी है, सबको देख रहा है? निरंजन ब्रह्म खुद शरीर पकड़े हुए हैं। अब आप सोच लीजिए कि कितनी आत्माएं मर रही हैं एक समय में। अब आप गिनती करिए कितना रोड पर जीव गाड़ी मोटर से दब रहा है, मर रहा है, ऐसे मर रहे हैं। खेत जोताता है उसमें मरते हैं। जो जीव खा रहा है, एक जीव अन्न खा रहा है उसमें भी जीव है। ये जो भी अन्न, बैगन, टमाटर जो भी आप खाते हैं सब में जीव है। तो कहने का मतलब कि इतनी शरीर छूट रही है तो कौन है जो इसको ले जा करके गर्भ में डालेगा? तो इसलिए बंधु, यह आत्मा जिस समय शरीर छोड़ती है उस समय बड़ी महीन रहती है, प्रकाशित रहती है, ये उड़ती भी है।
इतनी महीन रहती है कि कहीं घुस जाएगी। और उस आधार से अपना वो गर्भ अपना भोजन खोजती है, और भोजन खोजने में ही वहां जाकर खाने लगती है तो ये बड़ा होने लगती है। तो इस आधार से बंधुओं, यह आत्मा एक जोनि से दूसरे जोनि में प्रवेश करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मैं सदगुरु कबीर साहब के विचार से आपको बता रहा हूँ। और वो परमात्मा है, वो हर चीज के साक्षी हैं। तो बंधुओं, आप विचार करिएगा कि यह आत्मा कैसे शरीर पकड़ती है, और कर्म के आधार पर ये शरीर इसकी परिवर्तित होती रहती है। और जिम ही इसकी शरीर छूटती है तिम ही स्थूल शरीर बना लेती है। अब आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। इस तरह से है बंधुओं, यह आत्मा अपना कर्मों के आधार पर इस 84 लाख जोनियों की शरीर पकड़ लेती है बंधु। अब आप सोच लिए मनुष्य शरीर से आप छूटे हैं, लेकिन आप मछली की शरीर पकड़ लिए तो कहाँ गए आप? अब वो मछली की शरीर आप खोजेंगे तो उस समय आत्मा वो पानी में घुस जाती है। पानी में घुस करके वो मछली के गर्भ को पकड़ेगी, और उसमें उस गर्भ को पकड़ेगी जो मछली की शरीर पकड़ी है, उस गर्भ को पकड़ती है। तो यही भोजन की तलाश में जब ये निकलती है, और भोजन के तलाश में ही बंधुओं जाकर के शरीर पकड़ लेती है, जाकर के वहीं खाने लगेगी। और खाने लगेगी तो पलने लगती है। तो अब वहीं पलने लगेगी तो बड़ी हो जाती है। जैसे यहीं पर आप देख लीजिए, जैसे गाय का बछड़ा है, थोड़ा दूध जब पीने लगता है, तनी बड़ा हो जाता है तो छूट करके और वो भागता है, तो वो क्या सूंघता है? अपनी घास सूंघता है खाने वाला। वो उसको सूंघ सूंघ करके कौन हमारे खाने लायक है वो परखता है, और उसको जो आप उसको स्वाद में आता है उसको खाता है। उसको कौन बताने जाता है कि चलो जौन बेटे तुमको ये घास है तुम्हारे खाने के लिए है। आपका गाय का बछड़ा जो पैदा करती है आपकी गाय, जब छूटता है चरने के लिए तो उसको कोई बताता है कि ये तुमको खाने के लिए है? वो जा करके वो खाने लगता है, चीखने लगता है, स्वाद चखने लगता है। जब वो खाने के लायक हो जाता है, माँ का जब तक दूध पीता है, भाई जिस अवस्था में जो जीव है उसको उस अवस्था का ही भोजन करेगा। तो उसके अब सब विकास कर गए हैं। तो जब वो बछड़ा बड़ा होता है तो जब वो छूटता है तो अपने अनुसार घास को खोजने लगता है। मनुष्य शरीर का जो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो जो है, अब तुम आदमी अपना उसको शिक्षा दे रहे हैं कि भाई ये खाओ वो खाओ, लेकिन जो जानवर हैं उनको कौन बता रहा है? लेकिन पंछी हैं उनको कौन बता रहा है? वो जाकर सीखते हैं, उसको देखते हैं कि ये मेरे स्वाद का लायक है तो उसको खा लेते हैं। तो उसको कोई ले जाता है बंधुओं, जो पंछी हैं जानवर हैं, कि तुम्हारा ये भोजन है इसको खाओ? नहीं बंधुओं, वो अपने जो स्वाद की चीजें हैं उसको खोजता है। उसी प्रकार से उसके आगे जो आत्मा ये महीन शरीर पकड़ती है, उसके वो भी उस समय वो खोजती है कि मेरा भोजन कहाँ है। जैसे यहाँ पर जब बछड़ा जानवर का तैयार हो जाता है तो खोजने लगता है, कुत्ता का बच्चा बड़ा हो गया तो खोजने लगता है, सूंघने लगता है कौन हमारे खाने लायक है, कौन नहीं खाने लायक है। ढोला है, वो देखिए ढोले के बच्चे ढोला खोजने लगता है कि अपने खाने लायक है, तो जाकर कहीं चीखता है, देखता है कि मेरे खाने लायक कौन है। तो उसी प्रकार से बंधुओं, जब इस चीज समय ये आत्मा शरीर छोड़ती है, उसी समय ये अपने भोजन को खोजती है। तो
जहाँ जैसा उसके लायक का भोजन है, मनुष्य शरीर पकड़ा है तो मनुष्य शरीर में जाकर के वो जो है खोजने लगता है, माता के गर्भ में जाके खोजने लगता है। गाय वाला में है तो गाय में खोजेगा। तो जिस रेंज की शरीर पकड़ा है, शेर का पकड़ा है शरीर, तो शेर में जाकर खोजेगा। तो इस आधार से बंधुओं अपनी भोजन को, अपने ही शरीर को अपने ही निर्मित करता है। इस बात को अब महीन बात है, आप समझिए। उसको कोई शरीर देता नहीं है। निरंजन ब्रह्म को किसी ने शरीर नहीं दिया, वो अपने आप बना लिया। उसकी ही ऊर्जा बह गई। आपकी ही ऊर्जा जो है 6 शरीर है, 6 शरीर जो आप बनाए हैं, आपकी ही आत्मा से वो ऊर्जा बही है। 6वां में स्थूल रूप इतना इसने पकड़ी है। तो इस आधार से बंधुओं यह आत्मा अपने शरीर को पकड़ती है और कर्म के आधार से इस शरीर को बदलाव करती है। एक मनुष्य शरीर पाने में आपको 80 साल की उम्र में न जाने आपको कितने शरीर मिली होगी, सूक्ष्म शरीर आपकी परिवर्तित हुई होगी। लेकिन क्योंकि कर्म के आधार पर यह आत्मा रत्ती रत्ती का बदलाव है। देख रहे हैं कि 84 लाख जोनी है, तो थोड़ा भाई बदलाव, थोड़ा भी कर्म इधर उधर हुआ तो ये शरीर मिल गए, कुकुर की, बिलार की, भेड़ की, बकरी की, ऐसे मिलने लगती है। लेकिन सूक्ष्म शरीर के जब तैयार रहती है, उसी समय आपकी जब शरीर छूटती है या एक्सीडेंट से आपको कोई मार देता है या आप कोई दब जाते हैं, तो उसी सूक्ष्म के आधार पर स्थूल तुरंत तैयार हो जाती है। और अब भोजन की तलाश में वह गर्भ में जैसा वो रेंज की रहती है, वैसे भोजन को करने लगती है और वहीं पर वो पलने लगती है। इसलिए बंधु कोई यमराज नहीं होता है कि आपको आकर के आपको शरीर देता है, आपको मार कर ले जाता है। लोग कहते हैं कि मार कर यमराज ले जाएगा। तो इसलिए बंधुओं, अब आप सोचिए कि कितनी आत्मा एक बार शरीर छोड़ रही हैं। कल्पना करिए कि पूरे विश्व में कितने जीव मर रहे हैं। चींटियाँ मीटियाँ जितनी चल रही हैं, रोडों पर चल रही हैं, जमीन पर चल रही हैं, कौनों पतने पैरों से छोटे छोटे जीव हम लोग नहीं देख पाते हैं, वो सब दब रहे हैं, मर रहे हैं। कौन उसको है ले जाने के लिए कि जो वो ले जा करके वो गर्भ में डालेगा कि यहाँ तू खाला, यहाँ तू खाला। कौन साक्षी है? सब तो शरीर में पकड़ ले बा के। वो समय जब शरीर छोड़ी तो वो समय वो महीन शरीर को कोई देख नहीं पाएगा। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को देख नहीं सकती। स्थूल शरीर में जब स्थूल शरीर तैयार हो जाती है, तब वह आत्मा जो है अपना देखना शुरू करती है बाह्य जगत, मोटे तत्व को। तो इसलिए बंधुओं, कोई ऐसा नहीं कि इसको आकर के यमराज ले जाता है और इसको शरीर देता है और ले जाके कहीं यातना आपको देता है, तो मारता है, तो तड़पाता है। बहुत सी बातें उठती हैं कि ये आत्मा जाती है तो कर्म के अनुसार एक जगह यमलोक है और वहाँ आपको सजा मिलेगी, तो यहाँ आपको वो लोग काटेंगे, तो ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ नहीं बंधुओं, कहीं लोक यमलोक नहीं है, यही सब कुछ है। कर्म के आधार से आपकी खुद जैसा गंदा कर्म करते हैं तो गंदी शरीर पकड़ लेते हैं, आप जाकर के दुख पाते हैं। वैसे जगह आपको जन्म होता है। आपके कर्म के अनुसार ही आपकी शरीर, मनुष्य शरीर पाए हैं, बहुत बढ़िया शरीर पाए हैं। अभी कर्म वैसा करेंगे तो सुअर के शरीर में चले जाएंगे और वहाँ पर आपको मुआने वाला कैसा करेगा आप जानते हैं? वो आपको मजे का छाड़ डाल देगा, आपके सीना में घोंप देगा। तो कर्म के अनुसार आप जैसा कर्म करते हैं, वैसे कर्म के आधार से आपकी शरीर बन जाती है। वो कोई बनाता नहीं है बंधु, आप अपने ही से ही बना लेते हैं, क्योंकि आपके स्वभाव में है देखने को, सुनने के लिए। तो उसी स्वभाव के अनुसार आपकी सूक्ष्म से ही स्थूल शरीर आपकी आत्मा के ही गर्मी से वो बन जाती है।
उसमें दूसरे की गर्मी नहीं लगती है बंधुओं। उस समय बनाने में अपनी ही गर्मी से वो बना लेता है, तुरंत बनाएगा, सेकंडों नहीं लगेगा। आपके शरीर सूक्ष्म, जब ही स्थूल छूटेगी सूक्ष्म तुरंत बन जाएगी। तो इसलिए बंधुओं ये सब कल्पनाएं जो होती है कि अरे हम लोग कहीं है जाएंगे, आप तो वहाँ आपको ये धिका कर लोहा मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कहीं कुछ नहीं है। सब यही आपके कर्म के अनुसार से आपके शरीर मिल रही है आपको, और उसी शरीर के माध्यम से उस दंड को आप भोग रहे हैं। जैसा कर्म किए हैं वैसी आपको शरीर मिलेगी, और उस शरीर के माध्यम से उस कर्म फल को आप भोगते हैं। अच्छा कर्म करते हैं तो उस आधार से शरीर पकड़ते हैं आप, तो उसका सुख भोगते हैं। तो कर्म के आधार पर बंधुओं शरीर मिलती है, और इसी आधार से आत्मा शरीर पकड़ती है, और इसको कोई ले जा करके शरीर नहीं देता है। तो